उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला। आज सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों अमर है? संकट झेला था। चंद्रशेखर आजाद, बटके सरदत्त, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल हमीद क्यों अमर हो गए? बहुत संकट झेला था। दुख उठाने वाले लोग ही अपने नाम को अमर कर जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल देशभक्त, ईमानदारी वफादारी से देश की सेवा करने में अपने जीवन की आहुति दे दी, इसलिए उनका नाम अमर हो गया। धन्य हो आप, जीवन धन्य है तुम्हारा। ये महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसा हुआ गांव हीवर खेड़ भी धन्य है। सबको शुभकामना करता हूँ। माताओं बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ। आपका घर मंगल भवन बने, आपका घर मंदिर जैसा शांतिप्रिय बने, आपके घर में कलह कलेश ना हो, सतयुग जैसा वातावरण हो, सात्विक विचार, शतो गुण संपन्न संतान, समता सुमत से भरा परिवार, वही सतयुग का जन्म हो जाता है। जिस घर में कलह कलेश रहता है, जिस घर में काली करतूत करने वाले लोग रहते हैं, वही घर में कलयुग आता है। कलयुग सबके लिए आज भी नहीं है। जहाँ सात्विक विचारधारा के लोग रहते हैं, भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के नियमों का अनुपालन करते हैं, जिन जिन घरों में समुचित मर्यादा का पालन होता है, उन घरों में आज भी सतयुग का वास है। कभी कलह कलेश न करना, राग द्वेष न करना और बार बार गलतियां भी न करना, अपनी ऊर्जा का पूरा सदुपयोग करना, खुद की जिंदगी को ठीक से यूज करना, आपकी जिंदगी कहीं व्यर्थ में गुजर न जाए, इसके लिए भी थोड़ा फिक्र रखना। समय आपका कहीं अनावश्यक तो नहीं खर्च हो रहा है, इस बात की भी चिंता करना। थोड़ा समय निकालकर सत्संग में भी लगाना, थोड़ा समय परोपकार में भी देना, थोड़ा अपने हाथों से कमाया हुआ धन कोई विशेष धार्मिक आयोजनों में, आश्रम निर्माण में, मंदिर की रचना में जरूर अर्पित करना। धन की आहुति देना कि आपका कमाया हुआ धन, शास्त्रों में लिखा गया है कि 10वां अंश हमें धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ में लगाना चाहिए, गौ सेवा में भी लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य है। कोई तुम्हारे गांव में कुछ बड़ा फंक्शन हो रहा हो, समागम हो रहा हो, उस व्यक्ति को भी धन से भी सहयोग करना। जो 2 लाख लगा रहा है, 3 लाख लगा रहा है, कह देना कि मेरा भी 5,000 लगा दीजिए, मेरा भी 11,000 लगाइए, मेरा भी 2,000 लगाइए। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। चाणक्य कहते हैं जो कुलहीन की सेवा करता है। कुलहीन कौन है? कुल को इंग्लिश में टोटल कहते हैं। टोटल माने कुल होता है और कुल माने पूरा। जैसे कुल योग जोड़ करके कुल योग इतना है, मतलब पूरा टोटल जोड़ दिया गया। तो जिसका पूरा टोटल जीवन ही भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट, वाणी भ्रष्ट, खान पान भ्रष्ट, चाल चलन भ्रष्ट, आचार विचार भ्रष्ट, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की जो सेवा करता है, उस व्यक्ति का जीवन भी नरक हो जाता है। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करना, सेवा देना, लेकिन कोई पवित्र पुरुषों की सेवा देना, गाय की सेवा देना, तो दूध भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। गधी की सेवा यदि मिल गई तो 2 लात भी मिलेगी और सेवा भी व्यर्थ हो जाएगी।
गाय की सेवा। सेवा मिले तो सत्संगियों के बीच में सेवा मिले। कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके भक्त रसखान कभी कहा करते थे, अगर मर करके जानवर बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर बछड़ा बन जाऊं। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि नंद बाबा के घर में कृष्ण भगवान आएंगे तो हमें गायों के बीच में डंडा लेकर चराने जाएंगे तो हम उनका दर्शन कर लेंगे बछड़ा बनकर। इसलिए अगर जानवर के रूप में जन्म हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में बछड़ा बन जाओ। और यदि चिड़िया के रूप में जन्म हो, कोई कर्म बिगड़ गए हों, तो यमुना किनारे जो कदम के वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों की डालों पर हम घोंसला बनाकर बसेरा करें, ताकि कृष्ण कभी आएंगे तो कदम के वृक्ष की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाएंगे तो उनकी बांसुरी की धुनी सुनेंगे और उनका दर्शन कर लेंगे। ऐसा आशीर्वाद देना कि वहां जन्म। और यदि मनुष्य के रूप में जन्म हो जाए तो नंद बाबा के गांव में ग्वाल बाल के रूप में जन्म लूं और कृष्ण भगवान के साथ गायें चरने जाऊं ताकि उनका दर्शन पा जाऊं। ऐसी यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं, पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का पंपलेट बांटो, भार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं, पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान 2 मिनट में कराता हूं। ये आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसके प्रभाव से ये शरीर जीवित है, इस शरीर को जीवित रखने वाले तत्व का नाम आत्मा है। शरीर बीमार होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर में रोग लग जाते हैं, लेकिन आत्मा ना बीमार होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। ये आत्म तत्व अमर है, अजर है, अखंड है, अविनाशी है, इसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। और जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है वह तत्व आत्मा है, और वही तत्व तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म तत्व हो। और इस आत्मा का पूर्व जन्म पुनर्जन्म सब होता है। इस जन्म से पहले भी तुम किसी दूसरे गांव में, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में तुम्हारा जन्म था। ये मत सोचना कि यही जीवन मिला तो मिला, इसके पीछे कुछ नहीं था। नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ था। वहां भी तुम्हारा परिवार था, बच्चे थे, जमीन थी, गाड़ियां थी, सब वैभव था। वहां भी तुम राजनीति करते थे, वहां भी सत्संग करते थे। ये पूर्व जन्म की आत्माएं जो सत्संगी होती हैं वही आकर के फिर से सत्संग में जुड़ती है। और इस जीवन के बाद भी तुम रहोगे, तुम्हारा जन्म फिर कहीं और होगा। ऐसा नहीं कि मृत्यु होगी, सब मर जाएगा, तुम अब जन्म नहीं, तुम्हारा जन्म होगा। आठनेर में हो सकता है, आष्टी में हो सकता है। तुम जन्म ले करके तरुण जितपुरे नाम से आठनेर में पैदा हो सकते हो। अजय जितपुरे आठनेर में जन्म ले सकते हो। रामदयाल सरपंच जी के घर में जन्म हो सकता है। और तुम्हारा जन्म यूपी भी हो सकता है। अगर मरते समय तुमको कहीं मेरी याद आ गई तो नेपाल बॉर्डर पर जन्म हो जाएगा।
पहुंच जाओगे वहीं जहां हम रहते हैं, और वहां जन्म होगा, फिर बचपन से मिल जाओगे। और मुझे अगर याद आ गई मरते समय तुम्हारे गांव की हीवर खेड़ की, तो यहीं आकर हम भी, बस तुम्हारे लिए तो फायदा होगा, यहां आ जाऊं तो ठीक है। धन्य है ये जन्म आत्मा, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बारंबार, ना जाने लाखों बार करोड़ों बार अनादि काल से तुम जन्म लेते हो और मृत्यु को प्राप्त होते हो, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपको ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को पैदा करना, तीन तिकड़म बनाना, चकई चकदुम मकई का लावा तिकड़ तिकड़म करते रहना, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी में भी संभव था। लेकिन ये मनुष्य जीवन स्पेशल रूप से आपको इसीलिए प्राप्त हुआ है कि इसमें तुम भक्ति करो, सत्संग सुनो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्म कल्याण करो, कर्मों की शुद्धि करो, दान पुण्य करो, परमार्थ करो, धर्मार्थ करो, सेवार्थ करो, कर्म संस्कार बदलो और अपने जीव को शांति प्राप्त कराओ और इसका मोक्ष भी करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन के अर्थ को भी समझना, ये अध्यात्म इसको कहते हैं। अभी तक तो मैंने तुमको व्यवहारिक बातें बहुत बताई हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन थोड़ा अध्यात्म निचोड़ आपको बता देता हूं। और ये सत्संग सुनते सुनते आत्मज्ञान हो जाता है। आपको आपकी आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम्हारा मोह भी कम हो जाएगा, काम भी कम हो जाएगा, क्रोध भी कम हो जाएगा, अहंकार भी कम हो जाएगा, लोभ लालच भी कम हो जाएगा। फिर तुम समझ जाओगे कि ये तो सब खेल झूठा है, फालतू यहाँ किसके लिए क्या चुराना, क्या करना है। आत्मज्ञान कितनी महिलाएं समझती हैं जब आत्मज्ञान की बातें, तो फिर गलत करना बंद कर देती है। आत्मज्ञान हो गया तो क्या है। ये जो परिवार आज मिला है ये भी सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आत्मज्ञान हो गया यदि तो आपको पता चल जाएगा ये परिवार भी 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल तक साथ रहेगा। ये परिवार यहाँ का यहीं छूटेगा, खजाना यहीं छूटेगा, धन यहीं छूटेगा, शरीर भी यहीं छूटेगा। जिस शरीर की जवानी को पा करके हम जोश खरोश में आ जाते हैं और गलत फलत काम कर डालते हैं, जिस जवानी में आकर के दारू पीता है आदमी, इधर उधर तिकड़म बनाता है, फिर उसके समझ में आ जाता न जवानी रहेगी, न बुढ़ापा रहेगा, न बचपन रहेगा, न शरीर रहेगा, न संसार रहेगा, न परिवार रहेगा, एक दिन मेरा शरीर भी नहीं रहेगा, मुझे यहां से विदा होना है। तब तुम यहां मोह क्यों करोगे, फिर मोह टूट जाएगा। और संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। कमल जल में तो रहता है लेकिन कमल का फूल जल में डूबता नहीं है, जल में डुबकी नहीं मारता, जल से अलग ही रहता है। ऐसे ही संसार में तुमको रहने की कला आ जाए। परिवार में रहो लेकिन परिवार के मोह के जल में मत डूबो, धन में रहो लेकिन धन के लोभ के जल में मत डूबो, और बड़े बड़े पद पर रहो लेकिन पद के अभिमान के जल में मत डूबो, और दुनिया में सब तरफ जाओ काम करो अपना लेकिन वासना में मत डूबो। और याद रखना, सबकी उलझनों को सहते हुए अपने क्रोध में मत जलो। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब तुम समझ जाओगी संसार में जलने से भी कोई फायदा नहीं है। शांति से हंस करके जिंदगी जियो। ये सारा खेल झूठा ही तो है। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। हाय हाय करने की जरूरत खत्म हो गई। ये हम जो खुश रहते हर समय, इसका कारण यही है। क्या कारण है कि संसार के सत्य का ज्ञान हो गया। सब नासवान संसार है, कुछ भी ठहरे ना है, ये कुछ ठहरने वाला नहीं है। और साथ में ये सामान कुछ जाने वाला भी किसी के साथ नहीं है। आपके साथ में एक चीज जाती है, उस चीज का नाम आज बताना चाहता हूं। उस चीज का नाम क्या है? उसका नाम है बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, और मिला अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। आपके साथ में
पुण्य आपके मित्र बनकर जाते हैं, धर्म आपके साथ में जाता है, ये भक्ति के पुण्य के संस्कार आपके साथ में जाते हैं, ये धन दौलत खजाना किसी के साथ जाता नहीं। इसलिए अपना कमाया हुआ धन थोड़ा पुण्य में भी लगाइए। इतना धोखे में मत रहिए, इतना इस माया मोह में मत फंसिए कि जोर जोर भर लियो खजाना, अब भी तृष्णा गई नहीं। थोड़ा कमाया हुआ धन, थोड़ा बचाया हुआ धन आपका समाज के कल्याण में, परमार्थ में लगना चाहिए। आज यहाँ पर सत्संग हो रहा, मैं कहूँगा सुखदेव सिंह खड़े हो, सूर्यवंशी जी, उर्मिला देवी खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो। देखो जरा मुड़ करके उधर कितने लोग आए हैं, काउंटिंग करो, संख्या बताओ। बैठ जाओ, मत गिनो, तुम आराम से बैठो, ताली बजा दो सम्मान से तुम बैठो। अब इतने लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, शांति मिलेगी, इसका पुण्य तो सत्संग कराने वालों के खाते में ही तो जमा होगा। सत्संग से कितना सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संग से सुख प्राप्त होता है। सज्जनों और देवियों, आपने बहुत देर तक सत्संग का लाभ लिया है। ये जेरा तई अपने दुखें समार, जेह दुख व्यापी रहा संसार। 84 नंबर रमैने की पहली पंक्ति है कि हे जीव, तो अपने आप को दुखों में डूबने से संभाल ले, दुख में जलने से संभाल ले, दुख में दुखी होने से अपने को संभाल ले। दुख है फिर भी दुखी ना हो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर ले। और जिस दुख में सारा संसार डूबा है, सारा संसार दुखी है, सारा संसार आकुल है, व्याकुल है, लेकिन उसी दुख के बीच में, सभी ज्वाला के बीच में तू बिल्कुल दुखी ना होना, ज्ञान को प्राप्त कर ले और ऐसे मुस्कुराते रहो जैसे होलिका दहन में वो प्रहलाद जो बनाया जाता वो बच जाता, बाकी सब जल जाते हैं। तुम भी प्रहलाद की तरह अपने को बचा लो और अपनी जिंदगी को अखंड अमर अविनाशी बनाओ। आज मैं आपके बीच में 2 प्रश्न रखूंगा, ध्यान से श्रवण करना। पहला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, वह कौन सा उपाय है जिससे सभी दुख दूर हो सकते हैं, और वह कौन सा तरीका है जिससे मनुष्य को योगी कहा जाता है। जब मनुष्य का मन योगी हो जाता है तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब इंसान का मन भोगी हो जाता है तो उसके सभी सुख नष्ट हो जाते हैं। और संसार में या तो तुम योगी बन जाओगे या तो भोगी बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति विनोच्यते विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यता शांति अशांतस्य कुतः सुखम श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यम हीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। एक साथ में कई श्लोक का वाचन किया और सभी श्लोक सुख दुख पर ही हैं, श्रीमद् भगवत गीता से ही।
परंतु आज मुझे आपके बीच में केवल एक श्लोक पर ही डिस्कस करना है कि वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य भरपूर सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, शांति मिल जाती है, उसका कारोबार, उसका बिजनेस, उसकी सर्विस, उसका खेती बाड़ी भी ठीक चलने लग जाता है और उसके घर में सुख शांति पूर्ण रूप से आ जाती है और वो अपने जीवन को धन्य समझने लग जाता है। वह क्या उपाय है? सीधे बैठो, तुम बार बार टेढ़े हो जाते हो। इस प्रश्न का उत्तर अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न संत कबीर से पूछा गया है। किसी भक्त ने पूछा है कि हे कबीर देव, इस संसार में मनुष्य आया है तो यहाँ ये क्या लेकर के आता है और क्या लेकर के जाता है? सबको ये पता होता है कि परमानेंट यहाँ किसी को रहना नहीं है, सब टेम्परेरी यहाँ निवास कर रहे हैं और किसी को ये भी मालूम नहीं है कि कितने दिन का मेरा यहाँ का परमिशन है, पर सबने मन में सोच रखा है कम से कम 90 साल तक तो रहूंगा ही। पर ये भी देखते हैं कि 20 साल की उम्र वाले भी खिसक रहे हैं, 40 साल वाले भी खिसक रहे हैं, कहीं पहले ही न नंबर लग जाए। दुख भी है। जिस संसार में मनुष्य के रहने का डेफिनेट टाइम भी ना हो, किसी को पता ही ना हो कि कब तक हमारी सांस चलेगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या पता है इस जिंदगी का। सांस बाहर निकली है, भीतर आए ना आए, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास में बहुत बड़ी आशाओं का पिटारा रहता है। मरना तो एक दिन है, लेकिन जब तक जीना है तब तक तरीके से जीना चाहिए, नए अंदाज के साथ जीना चाहिए, सुविधाओं से जीना चाहिए, प्रसन्न होकर जीना चाहिए, अच्छी व्यवस्था में जीना चाहिए, अच्छे मकान में सोना चाहिए, अच्छा भोजन भी खाना चाहिए, अच्छी गाड़ी में चलना भी चाहिए। मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो ठाठ बाट रहना ही चाहिए। मनुष्य बड़ी गणित बिठाता है, बड़ी सेटिंग करता है, बहुत सोचता है। तो कबीर साहब कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना तो सुनिश्चित है, लेकिन उसके जाने का दिन सुनिश्चित नहीं है। जाना तो है, लेकिन ये पता नहीं कब जाना है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मनुष्य कुछ लेकर भी आता है और कुछ लेकर भी जाता है। ऐसे सामान्य लोग कहा करते हैं कि जब जन्म होता है बालक का तो मुट्ठी बांध कर आता है, और जब संसार से जाता है तो मुट्ठी खोलकर हाथ पसारे चला जाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुट्ठी जो बंद करके आती है, जन्म लेता है, मुट्ठी बंधी रहती है, तो उस मुट्ठी में क्या होता है? उस मुट्ठी में सोने का सिक्का होता है, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का नहीं होता है उस मुट्ठी में। माताएं सब जानती हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उस मुट्ठी में केवल और केवल मैल होता है, मैल ही होता है जो बच्चों को जन्म दे चुकी है।
वह भी सोचती हैं मुट्ठी बंधी है, मेरा बच्चा मुट्ठी बांध कर पैदा हुआ तो कुछ हो सकता, सोने का सिक्का ले आया हो तो खोलती हैं, लालच में तो मैल मिलता है। हर जीव इस संसार में मैल लेकर आता है, मैल लेकर आता है और मैल में जीता है और मैल में रहता है और मैल की जिंदगी बिताता है और मैल में ही सारा जीवन उसका खो जाता है और मैल ही इकट्ठा करता है और मैल वाले कार्य भी कर लेता है और फिर से संसार में मैल ही लेकर वो जाता है। सच में तो हाथ भी साथ में जाते नहीं, ये हाथ किसी के साथ नहीं जाते। जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, भारत देश के ऊपर यूनान से आकर के आक्रमण किया था। ये भारत देश के लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले प्रकृति के होते हैं। इनको जोश खरोश यदि आता है तो इनको अपने घर ही में आता है और सबसे ज़्यादा जोश तो अपनी पत्नी पर आता है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अपने पति पर आता है। बाकी बाहर से कोई आक्रमण करे तो ये बिल्कुल सिलेंडर हो जाते हैं और हाथ जोड़ कहते हैं जितने जूते मारना चाहो मार लो, सब ठीक है। ये घर ही में खुख्वार रहते हैं। कितने नौजवान बच्चे अपने बाप से ही अकड़ते हैं, बाप से आंख घोड़कते हैं और माँ को रोब दिखाते हैं और बाहर जा कर के शराब पीकर नाली में पड़े रहते हैं, जूते खाकर आते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को रोब लगाते हैं कि क्या समझ रखा है, तो माँ बाप भी मन ही मन सोचते हैं सब समझ रखा हूँ कि तू पक्का गधा है और क्या समझना है। माँ बाप से अकड़ दिखाने में कौन सी बहादुरी है। यूनान से आकर के सिकंदर ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत को कब्जे में लिया और भारत देश पर शासन किया और इस भारत को खूब लूटा और यहाँ से अपार धन लेकर के यूनान को वापस लौटा। जब भारत देश से सिकंदर वापस लौट रहा था तो उसको लौटते समय एक चीज का ख्याल आ गया, कुंबले साहब उसे ख्याल आया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत देश में साधु संत बहुत होते हैं, एक साधु को भी पकड़ के ले आना। ये साधु संत जो बैठे हैं कृपया सावधान रहो, हो सकता आपको पकड़ ले जाए। साधु भी पकड़े जाते हैं, सबको सावधान रहना चाहिए। तो अपने मंत्री को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ भारत देश की सीमा से कोई एक साधु ढूंढ करके लाओ। पड़ोस गांव में सैनिक जाते हैं, मंत्री जाता है और पूछते हैं तुम्हारे गांव में कोई क्या साधु रहता है। ग्रामवासियों ने कहा यहाँ एक साधु रहता है और वो साधु जो है नदी के तट पर रहता है और साधना करता है, गांव में तो कभी आता नहीं। साधुओं के भी बिलग बिलग नियम होते हैं, कुछ संतों का नियम होता है गांव में कभी आते ही नहीं। कुछ संतों का नियम होता कपड़े नहीं पहनते, कुछ संतों का नियम होता है बाल नहीं बनवाते, जटा रखते। कुछ संतों का नियम होता बाल रखते ही नहीं, खोपड़ी घुटाते हैं। कुछ संतों का नियम है पगड़ी बांध लेते हैं। कुछ संतों का नियम है स्नान भी नहीं करते। कुछ संतों का नियम है कि रोज 2 बार स्नान करते हैं। कुछ संतों का नियम है शरीर में राख लपेट लेते हैं, क्रीम पाउडर कुछ नहीं, राख। कुछ संतों का नियम है बहुत साफ सुथरा रहते हैं। कुछ संतों का नियम है बहुत गंदे में रहते हैं। कुछ संतों का नियम है गाली कभी मुख से निकालते ही नहीं है और कुछ संतों का ऐसा नियम है बिना गाली बात करते ही नहीं। बस तुम उनके पास जाओ तो ऐसा बोलेंगे, कहाँ से आया रे, बैठ जा रे। तुम सोचोगे बाबा कठोर बोल रहा है, इसमें ढेर आशीर्वाद मिलने वाला है। ये दुनिया भी इतनी गुमराह हो चुकी है, इतनी अंधी है। दुनिया है अंधी, पूजे देवी चंडी, भोरू भरम की हंडी, और ज्ञानी मुझे मिला ले। इनको बड़ा भरम है, बड़ा जाल है। तरह तरह के विचित्र विचित्र संत महात्माओं की टोलियां हैं सब।
कोई लाल कपड़े पहनते हैं संत, कोई सफेद कपड़े पहनते, कोई पीले पहनते, कोई काले पहनते, कोई नीले पहनते, और कोई आधे कपड़े पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, पेट खुला रखते हैं, वो कोई कमर का भी उतार देते हैं, खाली लंगोटी पहनते। कुछ तो ऐसे ही लंगोटी भी खोल दिया, नंगम नंगा, बात खत्म हो गई। अब ये विचित्र विचित्र साधु है, क्या किया जाए, संसार अद्भुत है, सब प्रकार के लोग हैं। कोई साधु ऐसे भी है जो खूब गांजा पीते हैं, घुटना टेक कर पीते हैं, और ये भी कहते जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। ऐसा भी सुनाते हैं। तो जो लड़के पास में खड़े वो भी एक चिलम खींचते हैं, कहते मैं लड़की तो उससे अच्छा रहूँगा, गांजा पी लेते। जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। भांग खाते हैं, बम भोले लगा घोले दम निकले, ऐसी भांग खाते हैं। ऐसे भी साधु संत है, ऐसे भी साधु संत है जो बहुत ज्यादा अफीम भी खाता है। ऐसा भी साधु संत है कि रात दिन बीड़ी सिगरेट पीता है, पान तंबाकू पुड़िया गुटखा खाता है। ऐसा भी साधु संत है, कुछ पूछो मत, इतनी सुपारी खाता है, दांत को बिल्कुल किचकिच बना रखा है, खाता ही रहता है। और ऐसे भी साधु संत हैं जो कि कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको लौंग इलायची भी नहीं चाहिए, सुपारी सौंफ भी नहीं चाहिए, ना तो चाय चाहिए, बस केवल आपका प्रेम चाहिए। और साधु संत तो वही होना चाहिए जो मतलब कोई नशा न करता हो। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। अगर एक छोटी सी बीड़ी की आदत तुम नहीं छोड़ सकते हो तो इतने बड़े भयंकर स्पर्श विषय को कैसे छोड़ पाओगे। छोटी सी पान तंबाकू खाने की आदत को संत बाबा तुम नहीं त्याग कर सकते हो तो इस संसार के इतने बड़े विषय भोग के आकर्षण को कैसे त्याग करोगे। इसलिए संत महात्मा को तो चाय की भी आदत बनानी नहीं चाहिए। और चाय में निकोटीन होता है जो तंबाकू में होता है, सिगरेट में होता है, बीड़ी में होता है, वही निकोटीन चाय में होता है। इसलिए चाय पीने वालों के शरीर के अंदर चाय के माध्यम से निकोटीन का जहर, निकोटीन का नशा पहुंचता है, जिसके कारण उनकी आदत बन जाती है। वो तो चाय छोड़ नहीं पाते हैं। जब चाय छोड़ते हैं तो उनका मन कुछ अलग जैसा लगता है। चाय यदि आप पीते हो तो एक चाय सुबह पी ले, एक शाम को पी ले, बीच में चाय मत पीजिए। बीच में खाना है तो दोपहर में गाजर खा लीजिए, और पीने की इच्छा है तो मौसमी का रस पी लीजिए, संतरा खा लीजिए। संतरा खाओगे तो संतरा जैसा रंग तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए संतरा खाना चाहिए। एक टमाटर भी सुबह खा लिया करो नमक के साथ में, टमाटर। एक केला भी खा लिया करो चुपके से। एक जाम फल खा लिया करो नमक के साथ मिलाकर, काट काट कर, चबा चबा कर। एक मूली भी खा लिया करो, पेट के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, कोई रोग नहीं बचेगा। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। पिता मर गया हो तो पपीता को अपना पिता मान लीजिए कि हे पपीता तू मेरा पिता, क्योंकि पिता भी तुम्हारे पेट के लिए इंतजाम करता है और पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक रखता है। इसलिए पपीता सर्व रोग विनाशक तत्व है, इसके अंदर पपीता खाइए। लेकिन ज्यादा खाओगे तो पूरे बदन में खुजली पैदा हो जाएगी, ये भी याद रखना। किसी चीज को ज्यादा मत खाना। टमाटर ज्यादा खाओगे किडनी में स्टोन हो जाएगा, पथरी हो जाएगी। टमाटर बिल्कुल नहीं खाओगे तो गर्मी सह नहीं पाओगे। संतरा खाओगे तो गर्मी से लड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। आम खाओगे तो कितनी गर्मी हो बीमार नहीं होगे, इसलिए आम के सीजन में आम खाना चाहिए। जाम फल खाओगे तो पेट में कितनी जाम लगी हो सब निकल कर बाहर हो जाएगी, इसीलिए उसका नाम ही जाम फल है। अंदर जो आंतों में जाम लग गई है, लेटरिन साफ नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत होती है, वो जाम फल उसको निकालता है। केला खाओगे तो आपका पेट साफ रहेगा।
लेकिन एक केला फायदा करेगा, 2 खाओगे वजन बढ़ाएगा, 3 खाओगे तो उठने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए जो चीजें बता रहा हूं ये कृपया लिमिट में खाना है, ऐसा नहीं कल से पूरा लंगोट बांध के जुट जाओ उसी पे, ऐसा मत करना। एक आदमी को खांसी आ रही थी, बीमार हो गया था, डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने उससे पूछा तुम्हें खांसी आ रही, क्या बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीता हूं। तो बीड़ी छोड़ दो तो आधी खांसी तो ऐसे ठीक हो जाएगी। बोले छूटती नहीं है डॉक्टर साहब, बीड़ी ही छोड़ना होता तो तुम्हारे पास दवा लेने क्यों आते, घर ही में बीड़ी छोड़ देते, हम ठीक ही हो जाते। बीड़ी छूटे ना, ऐसी दवा दो खांसी आए ना। डॉक्टर भी मुस्कुराने लगा। उसने कहा कुछ तो कम करो बीड़ी। तो उसने कहा इतनी कम कर दूंगा। कितनी कम कर दूं? कितनी पीते हो? बोले 12 बीड़ी रोज पीता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि भोजन के बाद 1 बीड़ी पी लिया करो बस। कितनी बार भोजन कर? बोले 2 बार करता हूं। बोले 1 बीड़ी पी लेना भोजन के बाद। वो आदमी अपने घर में आया, दवा लेकर आया, गणित लगाया, हिसाब बिठाया कि डॉक्टर ने कहा कि भोजन के बाद 1 बीड़ी पी लेना। तो उसने सोचा कि 12 बीड़ी पीता हूं तो 12 बार भोजन करूंगा तो बैलेंस आ जाएगा। तो 12 बार भोजन करने लगा और 12 बीड़ी पीने लगा और 3 दिन में उसका शरीर पूरा सूजन आ गई, फूल गया शरीर, गैस बन गई और पेट सब अडम्ब बडम्ब हो गया। फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, कलहता हुआ, कांखता हुआ, हाय रे दर्द है डॉक्टर साहब ये क्या हो गया। डॉक्टर ने उसके बदन को देखा तो इतना शरीर फूला हुआ, सूजा हुआ। डॉक्टर भी घबरा गया कि मेरी दवा रिएक्शन कर गई, ये क्या लफड़ा हो गया। कोई डॉक्टर बेचारा निडर नहीं हो पाता, किसी मरीज को दवा देता है तो घर में भगवान की माला फेरता है कि मेरी दवा को रिएक्शन ना हो प्रभु, फायदा कर जाए। क्योंकि दवा रिएक्शन हो जाए, कोई मरीज मर जाए, कुछ बात हो जाए तो बदनामी बहुत फैलती है और बदनामी होने पर उसके पास में कोई दवा लेने ही नहीं जाएगा। याद रखना इस संसार में जिसका नाम खो गया, जो बदनाम हो गया, उस व्यक्ति की ना तो दुकान चल सकती, ना डॉक्टरी चल सकती है, ना उसके घर में कोई शादियां होंगी, उसका काम खत्म हो जाता है। इसलिए संसार में कम से कम इतनी कोशिश करना कि बहुत नाम ना कमा सको तो कम से कम बदनाम भी ना हो, ताकि तुम्हारा कार्य व्यवहार ठीक से चलता रहे। डॉक्टर ने पूछा कि ये बीड़ी के कारण ये दशा हुई कि दवाई के कारण हुई? तेरा शरीर इतना सूजन कैसे कर गया, फूल गया सब? तो उसने कहा डॉक्टर साहब हुआ तो बीड़ी के कारण ही है। बोले कैसे हुआ? बोले आपने बताया था कि भोजन के बाद 1 बीड़ी पी लेना, 12 बीड़ी पीने की आदत बन गई थी, तो मैंने गणित बिठाया और 12 बार भोजन करना शुरू किया और हर बार 1 बीड़ी पीना शुरू किया। 3 दिन में हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुमको हम नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि तुम अपने आप कोई नया रास्ता निकालते हो, तुम्हें कौन ठीक कर पाएगा। आदमी बहुत विचित्र है, तुम कुछ भी उससे कहोगे वो तर्क करके कुछ नया रास्ता निकालता है। ये बड़ा चंडाल प्राणी भी है, गलत को सही, सही को गलत भी सिद्ध कर देता है और तुम बड़े असमंजस में पड़ जाओगे कि ये क्या कर रहा आदमी। एक धनवान आदमी मिलिट्री में भर्ती हो गया। जब ट्रेनिंग पर गया, उसने मिलिट्री की खर्चा के लिए 5 करोड़ रुपए भी दिए थे सैनिकों के लिए। युद्ध चल रहा था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, वो भर्ती हो गया। बोला मैं धन तो दे ही दिया हूँ, ये तन भी देश के लिए। और जब गया भर्ती होकर के तो ट्रेनिंग में भेजा गया, तो कैप्टन ट्रेनिंग जो दे रहा था उसने कहा कि भाई मुड़, तो मुड़ा नहीं, वहीं खड़ा रहा। तो कैप्टन ने कहा तू मुड़ता क्यों नहीं है? तो उसने कहा मुझे पता है, अभी आपने कहा बाएं मुड़, थोड़ी देर में कहोगे दाएं मुड़,
तो मुड़कर उसी जगह पे आना है, इसलिए पहले से खड़े हैं। बड़े खिलाड़ी लोग हैं। ट्रेनिंग देने वाले कैप्टन ने कहा कि पीछे मुड़, वो मुड़ा ही नहीं, खड़ा रहा। तो कैप्टन ने कहा तो मुड़ता क्यों नहीं है? बोले मुझे पता है, अभी दोबारा फिर कहोगे पीछे मुड़ तो मुड़ करके वहीं आ जाएंगे जिस तरह खड़े हैं, तो हम पहले से क्यों मुड़े, फालतू मेहनत क्यों करें, खड़े रहते। तो कैप्टन ने अपने अफसर से कहा ये आदमी तो ट्रेनिंग में ही फेल है, ये युद्ध क्या करेगा? अगर युद्ध में जाएगा तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। हम कहेंगे गोली चलाओ तो ये कहेगा गोली चलाने से क्या फायदा है, सब आदमी बंदूक खड़े हुए। इसका तर्क निराला है। तो बोले इसको रसोई विभाग में भेज दीजिए, भंडार विभाग में, वहां सब्जी उब्जी काटेगा, उसी में रहेगा, ठीक है। तो रसोई विभाग में उसको भेजा गया। तो इसको मटर के दानों का ढेर दिया गया, 1 कुंटल मटर इकट्ठा था, और कहा गया कि इसमें जो बड़े दाने हैं उसको एक तरफ कर दो और जो छोटे दाने उनको दूसरी तरफ कर दो, और ये काम हो जाना चाहिए 4 घंटे में। 4 घंटे के बाद जब रसोई विभाग का अफसर आया, उसने देखा वो मटर के दानों का ढेर ज्यों का त्यों लगा हुआ है और वो आराम से बैठा हुआ है। तो अफसर ने पूछा कि 4 घंटे में तो 1 किलो दाने भी इधर उधर नहीं किया। बोले इसलिए नहीं किया कि आपने बताया था कि मटर के बड़े दाने इधर कर दो और छोटे दाने उधर कर दो, तो मैंने मन में विचार किया कि जो मीडियम आकार के हैं उनको किधर कर दे। इसलिए मैं बैठा हूं, ये क्लियर हो जाए तो उनको किधर कर दो। तो रसोई विभाग का अफसर भी माथा ठोक लिया, बोला बेवकूफ आदमी, इसको काम नहीं बता सकते। कुछ लोग इस तरह के कुतर्की टाइप के आदमी होते हैं, वे हर चीज में रास्ता निकाल लेते हैं। बड़ी विचित्र बात है।